नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। आपकी पसंद और सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ाता है, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। गांव के बीचों बीच एक पुराना वड़वृक्ष खड़ा था। उसी के नीचे से होकर सविता हर शाम पानी भरने नदी तक जाती थी। उस दिन भी सूरज ढल चुका था और आसमान में हल्की हल्की लालिमा फैल रही थी। अचानक उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई कदमों की आहट है। सविता ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। घबराकर उसने पानी के मटके उठाए और जल्दी जल्दी घर की ओर चल पड़ी। तभी उसे लगा मानो किसी का ठंडा हाथ उसके कंधे पर रखा हो। सविता का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से अपने कंधे पर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। मटके संभालते हुए वह जैसे तैसे घर पहुंची और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात अर्जुन ने देखा कि सविता बेचैन होकर नींद में करवटें बदल रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे, मानो वह किसी से बात कर रही हो। अचानक उसने चीख कर कहा, छोड़ दो मुझे, कृपा करके छोड़ दो। अर्जुन हड़बड़ाकर उठा और उसे जगाने लगा, लेकिन सविता का शरीर बुखार से तप रहा था और उसकी आंखें आधी खुली आधी बंद थीं। वह धीरे धीरे बुदबुदाई, नदी, नदी में कोई मेरा इंतजार कर रहा है। अगली सुबह जब अर्जुन गांव के पुजारी से दवा लेने गया, तो पड़ोस की औरतों ने बताया कि पिछले कई सालों से उस नदी में जाने वाली औरतों के साथ अजीब हादसे होते आए हैं। किसी ने देखा था कि रात ढलने के बाद वहां सफेद कपड़ों में एक औरत पानी में खड़ी रहती है, और जिसने भी उसे देखा उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। सविता यह सब नहीं जानती थी, लेकिन अब हर रात जैसे ही आंख लगती उसे वही सपना आता। वह नदी के बीचों बीच खड़ी है और कोई अदृश्य ताकत उसे अंदर खींच रही है। उस रात सविता ने अचानक चीख मारकर अर्जुन को जगा दिया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। आंखें फटी की फटी रह गई थीं। अर्जुन, वो वो मेरे पैरों को पकड़कर खींच रही थी, सविता कांपती आवाज में बोली। अर्जुन ने उसे समझाने की कोशिश की, ये बस सपना है, तुम डर रही हो। लेकिन सविता ने कांपते हुए सिर हिलाया। नहीं अर्जुन, ये सपना नहीं है। मैंने उसे देखा है। वो नदी में खड़ी थी। उसके बाल भीगे हुए थे, चेहरा बिल्कुल स्याह, और उसकी आंखें लाल जलती हुईं। अर्जुन घबरा गया। उसने तय किया कि सुबह होते ही किसी तांत्रिक को बुलाएगा। लेकिन अगली रात हालात और भी भयानक हो गए। सविता सोते सोते अचानक उठ खड़ी हुई और घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। अर्जुन ने दौड़कर उसे रोका। उसने देखा सविता की आंखें बंद थीं, मगर उसके होंठ बुदबुदा रहे थे। मुझे नदी तक जाना है, वो मेरा इंतजार कर रही है। अर्जुन ने पूरी ताकत से उसे थामा और घर के अंदर खींच लाया। लेकिन उसी वक्त दरवाजे के पास से ठंडी हवा का झोंका गुजरा, जैसे कोई अदृश्य साया वहां खड़ा हो। अगली सुबह गांव भर में यह खबर फैल चुकी थी कि सविता पर नदी वाली आत्मा का साया है। गांव का सबसे बूढ़ा आदमी पंडित हरिनारायण अर्जुन के घर आया। उसने सविता को देखा, जो कोने में बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। पंडित ने धीमे स्वर में कहा, यह साधारण बीमारी नहीं है बेटा, इसके पीछे कोई परछाई है। अर्जुन घबरा गया। तो अब क्या होगा पंडित जी? पंडित ने गहरी सांस ली और बोला, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। यहां से 3 कोस दूर जंगल के उस पार कालीनाथ नाम का तांत्रिक रहता है। वही सविता को इस साए से बचा सकता है। लेकिन याद रखना, नदी वाली आत्मा बहुत पुरानी है। उसने न जाने कितनों की जान ली है। ये आसान नहीं होगा। अर्जुन ने उसी रात जाने का निश्चय कर लिया। लेकिन तभी घर के अंदर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दीवारों पर से पेंट झड़ने लगा, दरवाजे अपने आप खुल बंद होने लगे, और सविता की परछाई आईने में देर तक टिके रहती, जबकि वह खुद वहां से हट चुकी होती। रात के ठीक 12 बजे अर्जुन ने देखा, सविता खिड़की के पास खड़ी है और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान है। उसने धीरे धीरे मुड़कर अर्जुन की ओर देखा और बोली, तुम क्यों डर रहे हो? वो मुझे लेने आई है। मैं तो बस उसका इंतजार कर रही हूं। ये सुनकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उस क्षण उसे यकीन हो गया कि अगर तुरंत कुछ नहीं किया
तो सविता हमेशा के लिए किसी और की हो जाएगी। अगली सुबह अर्जुन ने सविता को घर पर पड़ोसियों की देखभाल में छोड़ा और अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता वीरान था, चारों तरफ घना अंधेरा और जंगली आवाजें। जैसे जैसे वह तांत्रिक कालीनाथ के ठिकाने के करीब पहुंच रहा था, उसके कदम भारी होते जा रहे थे। झोपड़ी के बाहर लाल रंग के कपड़े और राख से बने अजीब चिन्ह बने हुए थे। धुएं की गंध हवा में फैली थी। अर्जुन ने साहस बटोरते हुए आवाज लगाई, कालीनाथ बाबा, मेरी पत्नी पर कोई साया है, कृपा करके मदद कीजिए। अंदर से गहरी खरखराती आवाज आई, मैं जानता हूं बेटा, तुम्हारी सविता अब पूरी तरह अकेली नहीं रही, उसके साथ कोई और भी चलता है। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सब कैसे हुआ बाबा? उसने कांपती आवाज में पूछा। कालीनाथ ने आंखें बंद की और राख का एक मुट्ठा आग में डाल दिया। अचानक आग भभक उठी और उसमें एक चेहरा दिखाई दिया, एक औरत का, जिसकी आंखें लाल जल रही थीं और बाल पानी से भीगे हुए थे। ये वही आत्मा है, कालीनाथ ने धीमे स्वर में कहा। वर्षों पहले इसी नदी किनारे उसकी हत्या हुई थी। उसका पति उसे धोखा दे गया था और गांव वालों ने उसे जिंदा नदी में डुबो दिया। तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही है। औरतों को वश में करना उसका शाप है, ताकि कोई भी सुहागन सुखी न रह पाए। अर्जुन का दिल कांप गया। तो अब मैं क्या करूं बाबा? कालीनाथ ने एक ताबीज उसकी ओर बढ़ाया और बोला, आज रात जब वो आत्मा आए तो सविता के गले में ये ताबीज बांध देना, लेकिन सावधान, अगर ताबीज छूट गया तो न सविता बचेगी न तुम। अर्जुन ने ताबीज हाथ में लिया, पर उसे अंदाजा नहीं था कि आने वाली रात उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात होगी। रात का समय था। आसमान पर काले बादल छाए थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। अर्जुन ने पूरे घर में दीपक जलाए और सविता के गले में ताबीज बांध दिया, लेकिन सविता की हालत और बिगड़ रही थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और होंठ नीले हो गए थे। ठीक आधी रात को अचानक हवा का तेज झोंका आया और सारे दीपक बुझ गए। कमरे में घुप अंधेरा छा गया। अर्जुन ने कांपते हुए लालटेन जलाने की कोशिश की। तभी उसे लगा जैसे किसी ने खिड़की के बाहर से जोर से दरवाजा खटखटाया। धीरे धीरे वह आहट कमरे के भीतर गूंजने लगी। सविता की आंखें खुलीं और उसने अजीब सी मुस्कान दी। उसकी आवाज भारी और पराई लग रही थी। वो आ गई है अर्जुन, अब मैं उसके साथ जाऊंगी। अर्जुन डरते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर ठंडी हवा के साथ एक साया दाखिल हुआ। उस औरत की आकृति साफ दिखाई दे रही थी। भीगे बाल, लाल आंखें और सफेद लिबास जो पानी से टपक रहा था। वह धीरे धीरे सविता की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने कांपते हाथों से ताबीज कसकर पकड़ लिया और जोर से मंत्र दोहराने लगा, जो कालीनाथ ने सिखाया था। जैसे ही आत्मा सविता के करीब पहुंची, ताबीज चमक उठा। साया दर्द से चीखने लगा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि अर्जुन के कान फटने लगे। कमरा कांप उठा, बर्तन गिरने लगे और दीवारों से खून जैसा लाल तरल बहने लगा। सविता जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन आत्मा अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने अपना हाथ लंबा किया और अर्जुन की गर्दन पकड़ ली। अर्जुन घुटने लगा, उसकी सांसें टूट रही थीं, पर उसने पूरी ताकत से ताबीज आत्मा की ओर फेंक दिया। ताबीज जल उठा और सीधा उस आत्मा के सीने पर जा लगा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा घर नीली आग की लपटों से भर गया। आत्मा की चीख गूंजते हुए धीरे धीरे गायब हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। सविता बेसुध पड़ी थी और अर्जुन हांफते हुए उसके पास बैठ गया। रात भर अर्जुन ने सविता का हाथ थामे रखा। धीरे धीरे उसका बुखार उतरने लगा और सुबह की पहली किरण के साथ उसने आंखें खोली। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। अब तुम सुरक्षित हो सविता। वो आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो गई। सविता ने थकी हुई मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अजीब सी गहराई थी। वह धीरे धीरे बोली, अर्जुन, वो मुझे छोड़कर नहीं गई है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो फिर आएगी। अर्जुन सन्न रह गया। क्या कह रही हो तुम? मैंने अपनी आंखों से देखा, वो जलकर राख हो गई थी। सविता ने कांपते होंठों से कहा, नहीं,
उसने कहा था कि जब जब कोई औरत इस नदी में पांव रखेगी, वो लौटेगी, और मैं उसका दरवाजा बन चुकी हूं। इतना कहते ही अचानक उसके गले में बंधा ताबीज अपने आप टूटकर जमीन पर गिर गया। अर्जुन ने घबराकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन ताबीज राख में बदल चुका था। सविता की आंखें पल भर में फिर से लाल हो गईं। उसके होठों से वही भारी पराई आवाज निकली, मैंने कहा था अर्जुन, मैं गई नहीं हूं, अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन पीछे हट गया, लेकिन उसके पैरों तले जमीन जैसे जम गई थी। कमरे में फिर वही ठंडी हवा बहने लगी और दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। बाहर गांव में लोग सोच रहे थे कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन असल में नदी वाली आत्मा अब सविता के शरीर में पूरी तरह घर कर चुकी थी। अर्जुन ने सविता को पकड़ने की कोशिश की, मगर उसने इतनी ताकत से उसे धक्का दिया कि अर्जुन दूर जाकर दीवार से टकरा गया। उसकी आंखों में अब पूरी तरह आत्मा का वास था, लाल जलती हुई पुतलियां और चेहरे पर शैतानी मुस्कान। वह धीरे धीरे बोली, अब ये गांव भी वही भुगतेगा जो मैंने सहा है। अचानक सविता का शरीर हवा में उठने लगा। उसकी लंबी चोटी अपने आप खुल गई और बाल बेतहाशा उड़ने लगे। घर के सारे बर्तन गिरने लगे, दरवाजे जोर जोर से पटकने लगे। अर्जुन चीखते हुए बाहर भागा और गांव वालों को बुलाया। सारे लोग डरे सहमे घर के बाहर इकट्ठा हो गए। अंदर से औरत की भयानक हंसी गूंज रही थी। तुम सब गुनहगार हो, तुमने मुझे धोखा दिया था, अब मैं तुम्हारी औरतों को अपना बना लूंगी। गांव की औरतें एक एक करके चीखने लगीं। कुछ के गले में नीले निशान उभर आए, मानो किसी ने उन्हें दबोच लिया हो। कुछ औरतें अचानक बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ीं। पंडित हरिनारायण कांपते हुए बोले, ये आत्मा अब सिर्फ सविता में नहीं है, ये पूरे गांव पर छा गई है। गांव वालों ने मशालें उठाईं और मंत्रोच्चार करने लगे, लेकिन हर मशाल अपने आप बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ वही लाल आंखें चमक रही थीं जो खिड़की से बाहर झांक रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, तू चाहे जितनी ताकतवर क्यों ना हो, मैं तुझे अपनी सविता से अलग करके रहूंगा। पर तभी सविता की आवाज गूंजी, अर्जुन, अब तुम्हारी सविता लौटकर कभी नहीं आएगी। उसकी चीख के साथ पूरा गांव हिल उठा, जैसे धरती फटने वाली हो। गांव की जमीन कांप रही थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। हर घर के दरवाजे अपने आप खुल बंद हो रहे थे और औरतों की चीखें चारों तरफ गूंज रही थीं। अर्जुन ने कांपते हुए पंडित हरिनारायण से पूछा, कुछ करो पंडित जी, वरना ये आत्मा पूरे गांव को निगल जाएगी। पंडित ने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक पुराना यंत्र निकाला और बोला, ये अंतिम उपाय है, लेकिन बेटा, इसे कामयाब बनाने के लिए तुम्हें अपनी जान तक दांव पर लगानी पड़ेगी। अर्जुन ने बिना सोचे कहा, अगर मेरी जान देकर सविता बच सकती है तो मैं तैयार हूं। इतना सुनते ही पंडित ने यंत्र अर्जुन के हाथ में रख दिया। जब अगली बार वो आत्मा सामने आए तो इसे सीधे उसके माथे पर रखना। अगर तुम्हारी नीयत सच्ची हुई तो आत्मा जलकर नष्ट हो जाएगी, लेकिन अगर जरा सी भी चूक हुई तो वो तुझ में समा जाएगी। अर्जुन यंत्र कसकर पकड़कर घर के अंदर गया। कमरे में सविता हवा में झूल रही थी। उसके चारों तरफ काली धुंध घूम रही थी और आंखें आग की तरह जल रही थीं। अर्जुन, उसकी आवाज गूंजी, क्या तू सचमुच सोचता है कि मुझे हरा देगा? मैंने सदियों से मौत को मात दी है। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, तू चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, मैं तुझे अपनी पत्नी से अलग करके रहूंगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। आत्मा ने सविता के हाथ उठाकर हवा में फेंके और अचानक कमरे की दीवारें टूटने लगीं। लकड़ी की कड़ियां गिर रही थीं। छत से धूल झड़ रही थी। अर्जुन जैसे तैसे उसके पास पहुंचा और यंत्र उसकी ओर बढ़ा दिया। जैसे ही यंत्र आत्मा के माथे को छूने ही वाला था, सविता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, नहीं अर्जुन, मत करो। अगर तूने ये किया तो मैं भी जलकर मर जाऊंगी। अर्जुन का दिल दहल गया। उसके सामने सबसे कठिन सवाल था, क्या वो आत्मा को नष्ट करके अपनी पत्नी को भी खो देगा, या फिर पत्नी को बचाने के चक्कर में पूरे गांव को मौत के हवाले कर देगा। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। एक तरफ पूरी बस्ती की चीखें थीं,
दूसरी तरफ उसकी पत्नी की आंखों में मदद की गुहार। सविता ने कांपते स्वर में कहा, अगर तूने ये यंत्र मेरे माथे पर रखा तो मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगी अर्जुन। लेकिन उसी पल आत्मा की भारी आवाज गूंजी, मत सुन उसकी बात, मैं ही बोल रही हूं। वो अब तेरी सविता नहीं रही, वो मेरा हिस्सा बन चुकी है। अर्जुन की मुट्ठियां कस गईं। वह चीखा, नहीं, मेरी सविता अभी जिंदा है और मैं उसे बचा कर रहूंगा। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और यंत्र सीधा सविता के माथे पर रख दिया। अचानक पूरा घर तेज रोशनी से भर गया। आत्मा की दर्दनाक चीख गूंजी, जैसे हजारों औरतें एक साथ रो रही हों। सविता हवा में झूलते झूलते जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर कांप रहा था और आंखें पल पल सफेद हो रही थीं। अर्जुन ने उसे सीने से लगाया, सविता, मेरी आंखें खोलो, प्लीज वापस आओ। तभी बाहर आसमान फटने जैसा गड़गड़ाया। एक काली आकृति रोशनी में जलती हुई ऊपर उठी और अचानक हवा में विलीन हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। गांव वालों ने अंदर झांका। घर की दीवारें आधी गिर चुकी थीं, फर्श पर राख बिखरी थी और बीच में अर्जुन सविता को गोद में लिए बैठा था। सविता की पलकों ने धीरे धीरे हरकत की। उसने कमजोर आवाज में कहा, अर्जुन, क्या मैं सच में आजाद हूं? अर्जुन की आंखें भर आईं। हाँ सविता, अब सब खत्म हो गया है। लेकिन तभी दरवाजे के पीछे से वही ठंडी हवा फिर बहने लगी और टूटी हुई दीवार पर लाल अक्षरों में खुद ब खुद लिखा जाने लगा, मैं लौटूंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताना। इस कहानी का पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा। धन्यवाद।